सर, कहीं न कहीं बसपा कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आती है और हम जिस लेवल पे बसपा को देखना चाहते हैं, इसका क्या मूल कारण है? क्यों हम हर बार कमज़ोर पड़ जाते हैं? जबकि बहुत भारी भीड़ होती है बहन जी के नाम से ही, बीएसपी के नाम से तो बहुत भारी भीड़ हो जाती है हर क्षेत्र में। बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है। जो बहुजन समाज पार्टी का हितैषी होगा, शुभचिंतक होगा, वो वास्तव में ये सवाल करेगा और दिल से जो आदमी बसपा को चाहता है कि बहुजनों का राज हो, तो वो इस तरह की बात सोचता है कि आखिरकार बसपा कहाँ पीछे रह जाती है। भीड़ के मालिक हम हैं, वोट के मालिक नहीं हैं। तो उसमें मेरा मानना यह है कि जो मेरे समकक्ष पदाधिकारी हैं, अधिकतर भूल मेरे स्तर के लोगों से हो रही है। मान्य बहन जी का इसमें कहीं कसूर नहीं है। मान्य बहन जी हमें समय समय पर बुला करके मीटिंग लेकर के गाइडलाइन देती हैं, निर्देश देती हैं, सुझाव देती हैं, प्लानिंग बताती हैं, तो उनका तो कसूर नहीं है। अब उसको प्रैक्टिकल करना तो मेरे जैसे स्तर के लोगों की जिम्मेदारी है। मैं ये जान रहा हूँ कि माननीय बहन जी ने जब हम सत्ता में रहे तो माननीय बहन जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो दूसरे राजनीतिक दल और उनके शीर्ष नेता और उनकी सरकार की नीति बन नहीं सकती, सोच नहीं सकते। उदाहरण के लिए किन्हीं सदगुरु कबीर ने केवल बहुजन समाज के लोगों को थोड़ी ना समझाया, उन्होंने सिखों को भी समझाया, उन्होंने ईसाइयों को भी समझाया, उन्होंने हिंदुओं को भी समझाया, उन्होंने मुसलमानों को भी समझाया। लेकिन मानते भी सभी हैं और मानते भी सभी हैं। और मानने की बात तो यहाँ तक हो गई कि आज हिंदू बोला कि कबीर मेरे थे, मुसलमान बोला कि कबीर मेरे थे। जी बिल्कुल। गुरु ग्रंथ तो साहिब में उनका जिक्र है, जी, गुरुओं में से गुरु ग्रंथ साहब का जहाँ तक के पावन पवित्र मेरे गुरु ग्रंथ साहब का बात है, उसमें 70 to 80% जो वाणी है, जो कथन है, वो संतों के संत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के हैं, प्लस सदगुरु कबीर के हैं। तो हमने और राजनीतिक दलों ने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं कि जो संत महापुरुष हुए हैं उनको भी कोई मान सम्मान दिया जाए। अपने माला डलवाई, फोटो खिंचवाए, हवाई जहाज़ों में घूमे, झूठ बोला, सरकार कायम कर ली, वोट खरीद लिया, लूट लिया। ईवीएम पे आज उंगली उठ रही है ना। अगर ईवीएम प्रणाली इतनी बढ़िया थी तो और जो दूसरे देश हैं विश्व के, उन्होंने क्यों छोड़ दिया इसको? क्या वो भारत से ज़्यादा ईमानदार है? भारत को विश्व गुरु बताया जाता है या और भी सबसे बढ़िया देश बताया जाता है, तो फिर यहाँ पर ये ईवीएम का बोलबाला क्यों बंद नहीं हो रहा प्रेजेंट टाइम में? है ही नहीं ना। वो तो जो मैं कहता हूँ या कह रहा हूँ आपके सामने, मैं जो कह रहा हूँ, कहाँ के विश्व गुरु, वो जमाना रहा होगा, सब सच्चे समाज सुधारक थे। जब सच्ची बात कहने का व्यवहार था, रवैया था, जब ईवीएम नहीं थी, तब ईवीएम नहीं थी, तब तो घर बैठे पंचायत हो जाती थी और पंचों ने जो फैसला कर दिया उसे लोग मान लेते थे। और उन पंचों का फैसला किसी के तो खिलाफ जाता होगा, एक के पक्ष में फैसला हुआ तो दूसरा नाराज होगा, लेकिन कभी कहीं कोई बात नहीं होती थी। आज खाप पंचायतें होती हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। तो माहौल के ऊपर है। तो और लोगों ने तो सोचा ही नहीं, और राजनीतिक दलों ने सोचा ही नहीं
जबकि बहुजन समाज पार्टी ने जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने भी मानवता की बात की है, जिन्होंने भी शिक्षा दीक्षा की बात कही है, जिन्होंने भी कल्याण के लिए बात कही है, जिंदगी लगाई है, उन संत महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम किया है। लेकिन हम समाज में नहीं बता पाए, उस बात का प्रचार नहीं कर पाए। हमारी तो सच्ची बात है कि हमने भदोई के पास गुरु रविदास नगर बनाया, खलीलाबाद को हमने संत कबीर नगर बनाया, हमने गोरखपुर और बस्ती में से एरिया लेकर के सिद्धार्थ नगर बनाया, उधर श्रावस्ती है, इधर आकर के हमने अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर बनाया, हमने इधर जिसे आज हाथरस कहते हैं उसको महामाया नगर बनाया। अब मैं क्या करूं, महामाया मेरी तो नहीं थी, महामाया तो अखिलेश और अखिलेश के बाबू की भी थी, क्योंकि जिन तथागत गौतम बुद्धा का फोटो लिए फिरते हैं, महामाया तो उनकी माँ का नाम था। लेकिन केवल राजनीतिक विषमता के कारण अखिलेश की सरकार ने महामाया नगर का हाथरस नाम रख दिया जिले का। कांशीराम नगर बनाया तो उन्होंने जिंदगी लगाई। गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल देश की राजधानी से सटा करके बनाया, लेकिन हम समाज में बता नहीं पाए। हमसे भूल हुई, अब मैं स्वीकारता हूँ कि प्रचार प्रसार जो बड़ा है, हम अपनी नीति, पॉलिसी, आइडियोलॉजी, संत महापुरुषों का जीवन संघर्ष हम उस स्तर पर नहीं बता पाए जिस स्तर पर हमको बताना चाहिए था। और हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, नए मेडिकल कॉलेज खोले, नए हॉस्पिटल खोले, लेकिन हम जनता को बता नहीं पाए। हमने शिक्षा के क्षेत्र में 7 यूनिवर्सिटियां खोली, नई बनाई, नई स्थापित की, लेकिन उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। किसने नहीं किया? कौन रेस्पॉन्सिबल है सर? देखिएगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो मेरे जैसे ही लोग हैं। मतलब स्ट्रीम मीडिया, मैं तो आपके सामने भी कहीं रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, देखिएगा, जिम्मेदारी तो बनती है। हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल गजब की बात कही है कि मीडिया का जो एक स्तंभ है, रोल है, हाँ जी, वो रोल तो यही है, समाज सुधार में वो यही है, अहम हिस्सा है। प्रत्येक क्षेत्र में जी बिल्कुल, एक व्यक्तित्व के, एक मानव के प्रत्येक क्षेत्र में जी मीडिया का जो रोल है वो तो इतना विचित्र रोल है कि उन तीनों संस्थाओं से रह जाए, जी, विधायिका से छूट जाए, जी, कार्यपालिका से रह जाए, जी, जी, न्यायपालिका से कहीं भूल हो जाए, जी, तो जो कुछ बाकी रह जाता है वो जिम्मेदारी मीडिया की है। तो जो आज ये नारे लग रहे हैं, मैंने तो टीवी पर सुना है कि जो आज तक की एंकर हैं, बड़ा नाम रखती हैं, वो उसको ही ये नारे लगा करके लोगों ने जंतर मंतर से कल ही अपमानित ढंग से विदा किया है। विदा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। तो वहाँ कौन था गोदी मीडिया का? गोदी मीडिया की यही थी, और कोई था ही नहीं। नेशनल चैनल में से कोई नहीं था। तो गोदी मीडिया वहाँ पहुँची भी और गोदी मीडिया से नाराजगी हो गई, इसके का कुछ थोड़ा सा कुछ शब्दों में बताना चाहेंगे सर इसी कड़ी में? वो दीन ईमान की बात दिखाई नहीं रहे। अब बोलना शुरू किया है इन्होंने। क्या बोलना शुरू किया है? जो मैं अब बोल रहा हूँ कि क्या वो ब्रजभूषण सिंह इतने बलशाली हो गए कि कोई पुलिस का आदमी उसको उठा करके नहीं ला सकता, कि वो एक सांसद है, एक ठाकुर घराने में पैदा हुआ है, एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है। जहाँ तक समझूं तो ये या गुंडई तत्व रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या बाहुबली बन गए हैं। नहीं, वो ठाकुर वाली बात ज्यादा प्रबल रहेगी कि भाई वो ऊंची जाति का तो क्या इनको ध्यान नहीं रखना चाहिए? संविधान को कितनी दूर है लखनऊ से प्रतापगढ़, कितनी दूर है? प्रतापगढ़ के
जो ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह, जी, राजा भैया, उनको अगर जेल दिखाई थी किसी ने तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार, बसपा सरकार ने दिखाई थी, जी, जी, जिसको कोई भी जेल तक तो छोड़ो उसके सामने नहीं बोल पाते थे। जिसके तालाब में लोगों की हड्डियां मिली कि जिसको वो ख़त्म करना चाहता था तो पहचान भी न रह जाए, 120 बी का भी वो कसूरवार न बन जाए, तो मगरमच्छ के लिए डाल देता था डेड बॉडी को, सबूत मिटा देता, सबूत मिटा हर देता तरह था। से। तो ये क्या ठाकुर होंगे? ठाकुर वो था। जब उसको जेल दिखा दी गई बसपा शासन में, तो मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को, और उत्तर प्रदेश के निवासियों को और देश के वोटरों को कि अगर उसी तरह का चाहिए न्याय इन बहन बेटियों के प्रति जो रो रही हैं, चीख रही हैं, मेडल वापस करने की बात कर रही हैं, कि वो बसपा की सरकार बनवाएं और ब्रजभूषण सिंह को जेल भिजवाएं। नहीं तो ऐसे होता रहेगा कि 106 वाला मौज मस्ती मारेगा, जिस पे 106 FIR है, 86 हैं, 56 हैं, 54 हैं, 38 हैं, 40 हैं, 60 हैं, 70 वाले हैं, 64-65 ऐसे अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के जिन पर इतनी FIR हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, वो योगी जी कह रहे हैं, योगी जी के संरक्षण में है, कि हम जो या बिल्कुल नहीं, तो फिर बताएं वो क्या नाता है उनसे। यहाँ तक पुलवामा हमला की भी अगर हम बात करें तो वो भी हमने उस समय खुलासा किया था एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर। मेरठ में मेजर साहब से जाके बात करी थी, कर्नल से जाके बात करी थी। अब बोलने लगे हैं लोग, बोलने लगे हैं लोग, जी, जी, बोलने लगे हैं। पहले तो वो एक हाउलर करके कि लोग देखो हमारी देश की एक योजना है, देश सुरक्षा की बात है, उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब झूठी बात होगी तो सवाल खड़े करेंगे। मैं नहीं कह रहा, जमाना कह रहा है कि पुलवामा प्रायोजित था, प्लान था, और बड़ा जबरदस्त इन लोगों ने किया था ये। और सतपाल मलिक जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल, जहाँ से सरकार चलती है, दिल्ली से देश में संदेश जाता है, उस दिल्ली के बिल्कुल 20 किलोमीटर पर माननीय बहन जी ने, बसपा सरकार ने, अंबेडकर की विचारधारा ने और तथागत गौतम बुद्धा के संदेशों की इंटरनेशनल गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी कायम की है, जिसमें माननीय बहन जी का पूरा 100% श्रेय है। और अब हम इसे ना बता पाएँ कि जैसे भाई दिल्ली वाले लोग हो या दिल्ली में सभी प्रदेशों के रहने वाले लोग हो, आप नोएडा जाएंगे तो जैसे नोएडा में एंट्रेंस लेंगे तो मेरे तथागत की मूर्ति इस तरीके से आपको आशीर्वाद देती हुई प्रतीत होती है, नोएडा के एंट्रेंस गेट पर ही। अब हम ना बता पाएँ तो भूल तो फिर हमारी होगी। और हम ये भी नहीं बता पाए कि मुसलमानों के लिए हज हाउस अगर इस देश में कहीं कायम किया गया तो सबसे पहले बसपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में किया गया। सहायता देते होंगे, वो एक अलग बात है। ITI बनाई हमने, इंटर कॉलेज बनाए हमने, डिग्री कॉलेज बनाए हमने। जी के शासनकाल में उन्होंने सुविधाएं जनता को दी, बेशुमार सुविधा दी, इसलिए नहीं दी कि वो सत्ता में आएंगी, टिकी रहेंगी। जब आप यमुना एक्सप्रेस वे से जाएं जी, तो आपको 2 बोर्ड लगे मिलेंगे। जी जनाब। इधर से दिल्ली से जाएंगे नोएडा की तरफ तो राइट हैंड को मिलेगा, और जब आप उधर से दिल्ली की तरफ आएंगे तो लेफ्ट हैंड को एक लगा मिलेगा बोर्ड, पंचशील बालिका इंटर कॉलेज, पंचशील बालक इंटर कॉलेज। जी, मैं आते जाते देखता हूँ। उनको देखिएगा, स्कूलों को देखिएगा, जी, जी, क्या सुविधाएं हैं, AC हैं, जी, 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 क्लासरूम, यस। तो पढ़ने की सुविधा तो दो। बहुजन समाज का बच्चा क्यों नहीं काबिल बनेगा? तो ये हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, हम लोग तो ये भी नहीं कर पाए
किया है, कम हो पाया है। मौखिक तौर पे रहा है थोड़ा सा। हाँ। और वो भी हमारे लोग हाँ। बैठते हुए हैं। जबकि मीडिया तो हमारी ज़बान पर है। मीडिया, अरे हम लोग सब लोग जब जानते हैं कि ये गोदी मीडिया के लोग हमारी बात नहीं कहेंगे, तो हमारे जो लोग हैं, हमारे लिए जो मीडिया चला रहे हैं, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, हम उनको सम्मान दें। बहुजन मीडिया की बात करेंगे। बहुजन मैं एक मीडिया, छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मैं जो एक मनोवादी सिस्टम की एक मीडिया है, वो मैं एक्चुअली मीडिया में रहूँ 30 साल से, तो मैंने मीडिया का बहुत गहरा संघर्ष रहा है और कभी मैं टीवी स्क्रीन के लिए भी काम करता रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, इसमें मतलब संघर्ष बहुत रहा है जाति के कारण से, लेकिन बताना चाहूँगा बल्कि कि वो एक चीज़ कहते थे, जैसे भी आपने मुख्य मीडिया का नाम लिया, तो ये शब्द हमने सीखा उन्हीं से है। और वो ये कहते थे कि इसको आप कैसे करोगे, आपकी मीडिया में तो बहुत पैसा लगता है, हम तो अपनी मुख्य मीडिया का ही इस्तेमाल कर लेंगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ सर, करीब 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। देखिएगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भी अभी मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ आपको कि जैसे बुद्धा सर्किट है, इंटरनेशनल बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, इस देश में जितनी भी सरकारों ने राज चलाया, केंद्र से जितनी भी राजनीतिक दलों ने चलाया, किसी के दिलो दिमाग में भी ये योजना नहीं थी। माननीय बहन जी ने वो काम करके दे दिया इस देश को कि जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, जहाँ कारों की रेस इंटरनेशनल लेवल की होती है। पहले इस देश में कहीं कोई जगह नहीं थी ऐसी। माननीय बहन जी ने ये तैयार करके दिया है, लेकिन हम नहीं बता पाए। तो मैं आपके समक्ष इस भूल को स्वीकार करते हैं, मैं करता हूँ, और मैं अपने बलबूते पर आपसे वायदा और इरादा करता हूँ कि ये भूल भविष्य में लेस मात्र भी नहीं होगी। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, जहाँ तक लोग मेरी बात को समझेंगे, वो इस बात को स्वीकारेंगे कि कहीं न कहीं हम चुनाव के दौरान, और चुनाव के दौरान को छोड़ दें, हमारा तो रोज़ाना ही चुनाव है। रोज़ाना ही चुनाव है, यस। हमारे तो 365 दिन का ही चुनाव है। जी। और हम यही तो चाहते हैं कि रोज़ाना लोग हमको चयनित करें कि ये काबिल लोग हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा है। मीडिया का इस्तेमाल करता है ज़्यादातर, स्क्रीन मीडिया पे तो वो है ही, स्ट्रीम मीडिया पे तो वो है ही। आरएसएस मुख्य मीडिया का भी बहुत जमीनी स्तर पर इस्तेमाल करता है। दरअसल बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा दीक्षा में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। ये तो बाबा साहब ने मेहनत किया, दे गए पढ़ने लिखने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, नहीं तो ये इतना भी नहीं पढ़ पाते हम लोग। नौकरियों का वो दे गए मौका, नहीं तो क्या हम खाक कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए भाई लोग बाग ये कहते हैं, अरे बड़ी विचित्र बातें हैं, आप सोचोगे इस बात पर और लोग भी सोचेंगे। लोग कहते हैं ऐसे ऐसे काफिर लोग पढ़े हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ काफिर, और अपने ही लोग हैं। अरे अब क्या कमी है मायावती पर, इतना पैसा है, तुम किस लिए यार ये मांगते हो। उन्हें ये ध्यान नहीं है कि बहन मायावती जी को तुम प्रधानमंत्री देखना चाहते हो तो क्या कुछ लगेगा? नहीं, क्या लगेगा? फीस तो कुछ नहीं लगती, फीस तो केवल चुनाव में है, जो चुनावी फीस होती है चुनाव के दौरान, नॉमिनेशन फीस वही लगती है, लेकिन वही नहीं लगती है, और भी लगता है। जैसे मान लीजिए जब आप केंद्र में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं माननीय बहन जी को, तो क्या आपको हरियाणा नहीं जाओगे, पंजाब नहीं जाओगे, जम्मू कश्मीर नहीं जाओगे, हिमाचल नहीं ले जाओगे, उत्तराखंड बसपा को नहीं ले जाओगे, बिहार में नहीं ले जाओगे, उत्तर प्रदेश नहीं ले जाओगे, केरला नहीं ले जाओगे, उड़ीसा नहीं ले जाओगे, त्रिवेंद्रम नहीं ले जाओगे, कर्नाटका नहीं ले जाओगे, इधर गोवा नहीं जाओगे, बिहार नहीं जाओगे, मध्य प्रदेश नहीं जाओगे, छत्तीसगढ़ नहीं जाओगे, झारखंड नहीं जाओगे, राजस्थान नहीं जाओगे, गुजरात नहीं जाओगे, राजस्थान नहीं जाओगे, दिल्ली में प्रचार प्रसार नहीं करोगे। और जब करोगे तो आपको पोस्टर की ज़रूरत है, आपको पंपलेट की ज़रूरत है, आपको बैनर की ज़रूरत है, आपको होर्डिंग की ज़रूरत है, आपको वॉल राइटिंग की ज़रूरत है। और जो जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के टेक्निकल और
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की आवश्यकता इस पर ताकत Print लगती media है। also, print और फिर उसके साथ साथ कहते तो हैं लोग बड़े मज़े में, अरे आपकी बहन जी घर में बंद है। अरे भाई घर में बंद हैं, बहन जी को देखो ना, सारा काम कर रही हैं, इस उम्र में होकर के कर रही हैं। इस उम्र में दूसरे लोग चारपाई पे चले जाते जी, हैं, बिल्कुल। धन्य माने बहन जी बिल्कुल, कि 24 आवर्स Active काम रहती करते हैं। मोदी जी तो समाज को क्या पूरी 24 नजर घंटे रखते हैं। काम करते होंगे। मान्य बहन जी को कभी अगर कोई सपना भी आ गया होगा तो वो सपना भी बहुजन समाज को सत्ता में पहुंचाने का आया है, जी जी, अनुशासन में रहकर अनुशासन में रहकर। सारे काम अपनी जगह से वो कर रही हैं, पूरे देश पे उनका फोकस है, देश जी। विदेश हर बातों पर। और प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी चूक जाते होंगे, लेकिन बहन जी नहीं, बहन जी नहीं चूकती हैं। इस बात का हमारे वो पास प्रमाण वो है। वो कहते हैं लोग ट्विटर पे चल रही है बसपा। अरे भाई बाबा, जब ट्विटर से काम चल रहा हो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का फिर जमाना क्या हवाई जहाज इस्तेमाल करना जरूरी है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना मैं है, आपके रोजगार हो सामने रहा है बैठा मीडिया हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। से। जी प्राकृतिक व्यवस्था में मुझे 2 पैर मिले हैं, तो 2 पैरों से जब तक काम चलेगा साइकिल इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और बाबा साहब के बदौलत मुझे साइकिल भी मिल गई है, तो जब तक साइकिल से काम चलेगा तो मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब बाबा साहब की दी हुई ये चीज़ें मुझे मोटरसाइकिल मिल गई है, जब तक मोटरसाइकिल से काम चलेगा कार इस्तेमाल नहीं करूँगा, खर्चा बढ़ता है। और जब कार से काम चल जाएगा तो भाई फिर जो मैं रेलगाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, और जब रेलगाड़ी से काम चल जाएगा तो मैं हवाई जहाज़ का और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन मेरी नेता एक और प्रदेश अनेक, सभी जगह जाना है, तो फिर तो जो है भाई अच्छा खासा उनको यात्रा का व्यय खर्चा हमें तैयार करके देना चाहिए। फिर अकेला राजनीतिक दल है इस देश का यस जो अपने बलबूते पर Yes. अपने क्षेत्रीय कार्यालय, अपने प्रांतीय कार्यालय चलाता है। जी जनाब, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही। और इस सब में बहुत खर्चा लगता है, सत्ता में हो ना हो, लेकिन लगातार सत्ता एक है। दफ्तर पर बैठने के लिए 50-100 कुर्सी चाहिए, जी कुछ ये जो संसाधन टेक्नोलॉजी का है ये संसाधन चाहिए, जी जी, फिर उनको संभालने के लिए वहाँ पर टीम चाहिए भाई टीम चाहिए। टीम में 4 आदमी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ज़्यादा होंगे। फिर उनके लिए कुछ, उनके भी पेट लगा है पानी है। तो उनको भी चाय पानी कुछ तो चाहिए, रोटी चाहिए, उनको कपड़ा लत्ता भी चाहिए। फिर उनका भी परिवार होगा तो उनके लिए भी कुछ भेजना चाहिए, हैं? भूखा पेट कब तक कोई काम करेगा? ये तो हिंदू मत के लोग भी जानते हैं, वो बोल भी देते हैं कि भी ये लो अपनी कंठी माला, इस तरह का जो बोलते हैं डायलॉग पूरा करते हैं, है ना? तो ठीक उसी प्रकार से भाई उन लोगों की सारी व्यवस्था करना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। बहुजन समाज धन्य है। कभी कभी शोषित सेना वाले हमें, हिंदू मत वाले हमें बुला लेते हैं, और बुला लेते हैं, चाहे धोखे से बुला लें, हमारे दलित सेना के नाम से या कुछ भी समझ लो, बुला लेते हैं और हम जाते हैं जब, तो वो हमें अपना खर्चा पानी देते हैं। बात बताइए कि खर्चे की। देखिएगा कितना खर्चा दे देते होंगे वो लोग, कितना खर्चा दे देते होंगे वो लोग। आपको खरीद तो नहीं सकते, आपकी कीमत तो नहीं लगा सकते। धोखे से बुलाते। हाँ, जो बीजेपी का सरकार है या आप पार्टी का सरकार है जी जी या और बहुत सारे नेता लोग, झूठे नेता लोग हैं, वो कुछ लोभ लालच दे करके अपनी बात कह पाते होंगे। जी जी। मैं नहीं, मेरे से नहीं, आप नहीं, ऐसा नहीं है। और दरअसल बात निकल गई है यहाँ पे। लेकिन दरअसल क्या होता है कि शोषित सेना, मैंने शब्द लिया शोषित सेना, अपने SC/ST समुदाय के नाम पर जो लोग अब तक काम कर रहे थे वो अब अचानक से कूच कर गए हिंदुत्व की तरफ, तो या यूँ समझ लीजिए कि मनुवादी सिस्टम की ओर रुख कर गए, तो वो लोग हमें बुला लेते हैं। देखिए, By chance जो हमें एक बहुत काट के हमें एक ही बार चढ़ती है। बहुत साहब, हाँ बिल्कुल, जी कि काट की एक ही बार चढ़ती है। आप देखिएगा जो राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर, जी कभी बीजेपी को सपोर्ट, कभी अपनी सपोर्ट अपने आप, कभी ये कि माननीय बहन जी प्रधानमंत्री के पद के लिए सबसे बढ़िया वो हैं। पर तुम कह कहाँ रहे हो, किन के लोग में बैठ करके कह रहे हो?
तुम्हारे दल में तुम्हारे कहने पे वोट ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। मान्य बहन जी वो फिगर हैं, शख्सियत हैं कि उनके कहने पर उनका जो समर्थक है वोट ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो लोग हैं उस तरह की नेचर के लोग वो अविश्वासी हो गए हैं। इसलिए पुनः मैं आपको तरोताज़ा सही कह दूं तो एक शुभकामना दे सकता हूं जी। इतने के बावजूद भी कि अब की बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में हाथी मस्ती की चाल से मंजिल तक पहुंचेगा, क्योंकि मेयर के पद पर नाम हमारा भी लग गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में ये स्पष्ट हो चला है उत्तर प्रदेश के माहौल से, राजनीतिक माहौल से, कि बीजेपी का मुकाबला इस देश में न कोई कांग्रेस कर सकती, बीएसपी न सपा कर सकती, न कोई और कर सकता। अगर कर सकती है मुकाबला तो वो बहुजन समाज पार्टी बसपा कर सकती है, जिसका नेतृत्व माननीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। हमारे जैसे लोग जो लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें उसमें आनंद आएगा और हमारा मनोबल ऊंचा होगा। इस तरह की मैं आपको भी मुबारक देता हूं और अपने को कभी कभी कम लोग देते हैं कि मुझे भी मुबारक हो वो दिन जिस दिन हमारे मेयर का रिजल्ट आवे। इस तरह की बात करते हुए मैं आपके माध्यम से समाज के लोगों को मंगल कामना करता हूं कि वे उनके नाते रिश्तेदार, यारे प्यारे रिश्तेदार, उनका कारोबार फलीभूत हो। मेरी मंगल कामनाएं। और ख़ासकर उस मौके पर जब हमने एक दिन पहले त्रिविध पूर्णिमा मनाई हो, तथागत गौतम बुद्धा की जयंती मनाई हो और उनके दिए हुए सिद्धांतों के आधार पर ज़िंदगी जीने का मैं लोगों से भी अनुरोध करता हूं। और स्वयं ने तो पंचशील का चरित्र धारण है, शुरू से है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, मांस, मदरा, जुआ, सट्टा, अय्यासी हमारे कोसों कोसों दूर भी नहीं है। वही जीवन सफल है। जी बिल्कुल साधारण तरीके से। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने इतना समय दिया और बहुत ही बहुमूल्य समय से आपने समय निकाल कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय निवासी, जय बहुजन समाज पार्टी। नमस्कार।